दानियाल ईर्षा को कॉल करेगा और ईर्षा कमाल साहब के साथ होने की वजह से कॉल जब अटेंड नहीं कर पा रही होगी और जब दानियाल से उसकी बात होगी तो वो वजह मालूम करने की कोशिश करेगा कि उसने इतनी देर से कॉल अटेंड क्यों की, जिस पर ईर्षा उसको बताएगी कि मैं कमाल के साथ थी। दानियाल उसको बताएगा कि तुम्हारे मुंह से कमाल का नाम सुनकर मुझे गुस्सा आ जाता है, लेकिन अभी दानियाल को ये बात नहीं मालूम कि जल्द या बादेर उसका ये ड्रामा ईर्षा के सामने आने ही वाला है, क्योंकि आइज़ल उसके घर में मौजूद होगी और वहीं पर ही ईर्षा उसके घर पर आ जाएगी। अब दोनों जब एक साथ ही उसके घर पर होंगी तो उसको ये समझ में ही नहीं आ रहा होगा कि वो किसको यहाँ से भगाए और किसको यहाँ पर रख ले। तो वहीं पर ही वो आइज़ल के बजाय ईर्षा को यहाँ से भगाने की कोशिश करेगा और जब वो देखेगा कि ईर्षा दरवाजे पर ही खड़ी है तो वो आइज़ल से झूठ बोलकर बाहर जाएगा, क्योंकि ईर्षा बाहर आइज़ल की गाड़ी देख चुकी होगी, इसलिए वो बाहर आएगा और ईर्षा के सामने कोई ना कोई ऐसा झूठ बोलेगा कि ईर्षा वहाँ से चले जाने पर और उसकी बातों पर यकीन करने पर मजबूर हो जाएगी, लेकिन फिर भी उसके दिल में एक शक सा बैठ जाएगा। इधर आइज़ल दूसरी तरफ ईर्षा को ये बताने की कोशिश करेगी कि उससे पापा का ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि फरियाल आंटी तो इस चक्कर में है कि वो किसी तरह से घर पर और कमाल साहब पर कब्जा ही कर ले। इस तरह से वो अपनी बातों से ईर्षा के दिल में शक जगाने में कामयाब भी हो जाएगी। अकाउंट्स की बात आते ही ईर्षा को ये ख्याल आता है कि क्यों ना इन अकाउंट से कुछ ना कुछ रकम निकलवाई जाए, इसलिए वो शकीब साहब से ये कहेंगी कि मुझे फ़ौरन ही 5 लाख रुपए की रकम चाहिए और वो ये पैसे निकलवा लेगी। इधर दूसरी तरफ आइज़ल के साथ दानिश एक बार तबा फिर से फ्लर्ट करने की कोशिश करेगा और उससे अपनी चिकनी चुपड़ी बातों में लगाएगा और उससे कहेगा, अगर तुम मुझसे इजहार मोहब्बत नहीं करना चाहती तो बेशक मत करो, लेकिन मैं तुमसे बहुत ही ज़्यादा मोहब्बत करता हूँ। और यहीं पर ही अपनी चिकनी चुपड़ी बातों में फंसाकर वो उसे अपने घर तक भी लेकर चला जाएगा और आइज़ल के पास उसकी बातों पर यकीन करने के अलावा कोई ऑप्शन भी मौजूद नहीं होगा। पप्पू जान फरियाल के इस तरह से कमाल साहब के साथ बैठने पर बहुत ही ज़्यादा नाराज़ होंगी। इधर दूसरी तरफ ईर्षा अपनी दोस्त बानो के पास मिलने के लिए जाएगी और उसको बताएगी कि उसे लगता है कि ये वाली जो खामोशी है ये तूफान से पहले वाली खामोशी है और बहुत जल्द ही कुछ ना कुछ होने वाला है। और उसे ऐसा लगता है कि अब कोई भी उसके साथ नहीं है, सभी लोग उसका साथ छोड़ चुके हैं और उसे समझ में ही नहीं आ रहा कि अब उसे क्या करना चाहिए। तो बानो उसको समझाएगी कि तुम्हें जो भी करना है जल्द अज जल्द कर लो और यही सब कुछ ही तुम्हारे हक में बेहतर होगा। वो अपनी दोस्त की बातें सुनने पर और फिर एक ना एक दिन उन्हें मानने पर भी मजबूर हो ही जाएगी। दानियाल को जब ये पता चल जाएगा कि ईर्षा उसके घर पर पहुंच चुकी है तो अब उसके सामने वो कोई ना कोई झूठ गढ़ देगा और उसको टालने पर मजबूर हो जाएगा, लेकिन अभी फ़िलहाल उसको ये समझ में नहीं आ रहा होगा कि वो आखिर ईर्षा को यहाँ से किस तरह भगाए।